यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य कैप्चर्स। तो आज दिन फाइनली हम निकल रहे हैं नेपाल के लिए और लेट्स गो। मॉर्निंग गाइस, द जजमेंट डे आज 7 तारीख है। तो कल रात को मैं वेब चेक इन का ट्राई तो किया था लेकिन हुआ नहीं क्योंकि मम्मी का जो है पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। तो वो जो है वहीं जाके करना पड़ेगा। और जैसे कि 1:15 की फ़्लाइट है, 1:25 की फ़्लाइट है, तो 4 घंटा पहले अपने को जाके वहाँ पे वेब चेक इन कराना पड़ेगा। तो 9:30 9:15 तक निकलते हैं और फिर वहाँ जाके करते हैं वेब चेक इन वगैरह। अभी तो 8:30 ही हुआ है। तो लेट्स को प्रोसेस बताता हूँ आगे का क्या क्या सीन है। तो यो गाइस, एक प्रॉब्लम होती है हमेशा से क्या मतलब कि सबको होती कि नहीं ये बताना कि जैसी कहीं जाते रहो उसके 15 मिनट पहले सब ऐसे प्रेशर सा बनता है। उसके पहले मैंने 2 बारी चाय पिया, एक बारी गरम गरम पानी पिया बढ़िया से, कुछ नहीं। अभी जब 15 मिनट रह रहे हैं तो बढ़िया से प्रेशर बना था। चलो जो है सो है। बाय द वे चलो जल्दी से, मम्मी पापा भी रेडी हो गए होंगे और जीजू की जो फ़्लाइट है रायपुर के लिए अब वो है रात को। तो वो दिल्ली वगैरह में घूमेंगे। बोल रहे थे मुरथल जाएंगे, मुरथल के पराठे वगैरह खा के आएंगे। बाय द वे अपन जब मुरथल गए थे तो पहलवान पराठा में खाए थे, बढ़िया थी उसकी पहलवान पराठा की पराठे मनाली वाली व्लॉग में देखो जाके, बढ़िया थे उसके भी यार। सीरीज़ में अच्छे खासे व्यूज़ आए थे मनाली वाली में, हिमाचल प्रदेश वाले में। तो जाके जो जो नहीं देखा है ज़रूर देखना। और लेट्स को शूज़ पहनते हैं, निकलते हैं। चलो जीजू, बाय बाय। थैंक यू वंस अगेन। चलो जी, गाड़ी आ गई है अर्टिगा। सामान सारे पीछे ही आ गए। 3 बैग है। अरे थोड़ा इधर ले लो। चलो जी, पहुंच गए। लास्ट वाली गेट से एंट्री लेते हैं, उसमें थोड़ी कमी भीड़ होगी। अभी तो चलते हैं पहले। भीड़ तो है यहाँ पे भी, लास्ट के, ये शायद लास्ट थर्ड में ही है अपन। बाकी 2 तो डीजी यात्रा वाली गेट कर दी इन्होंने कन्वर्ट। अब क्या अपना वेब चेक इन हुआ नहीं था, वरना डीजी यात्रा में अपन भी कर लेते। खैर कोई नहीं। चलो जी, आ गए हैं अंदर तो ठीक है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन बाहर एंट्रेंस में भीड़ था। मुझे लगा लास्ट के गेट्स में कम वो रहेगी, लेकिन वेटिंग टाइम लास्ट के में ही ज़्यादा था। गेट 2 में तो वेटिंग टाइम 1 ही मिनट का था। खैर कोई बात नहीं, अभी चलते हैं फटाफट से, जो भी प्रोसेस आगे का करते हैं। इंडिको हो रहा है इंटरनेशनल के लिए, इंडिको। चलो जल्दी चलते हैं। देखो भाई, इधर इनके पास नहीं रहा होगा आधार वगैरह होगा, जाने ही नहीं दे रहे इन्हें। कोई नहीं, अब हो गया हमारा तो। दिखा दो यार, कहाँ गई आंटी? अच्छा तो जी, फाइनली बोर्डिंग कंप्लीटेड। आंटी थोड़ी सी टेढ़ी थी तो, लेकिन कोई नहीं, अपन भी है ऐसे। हो गया फाइनली। कहती पासपोर्ट में तो एक्सपायर्ड है। बोला हाँ, तो ये लो आपको इलेक्शन कार्ड भी दिखा देते हैं। इलेक्शन कार्ड दिखा दिए। वैसे ऐसा यहाँ पे पासपोर्ट स्टैंप नहीं लगता, बस इनके सिटीजनशिप वेरीफाई करने के लिए लगता है। ये भी बता दिया मैंने उस आंटी को, बताया अच्छा है कर रही थी। फिर चलो कोई नहीं, अभी कराते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए। हाँ यही है। चलो ऑल पासपोर्ट होल्डर्स, और चलो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। यहाँ पे ऑल पासपोर्ट वाला है, लेकिन अपन उसमें जाएंगे मैनुअल इशू इन पासपोर्ट, क्योंकि मम्मी का पासपोर्ट जो है एक्सपायर्ड है। और सच बिज़नेस क्लास वगैरह के, लेकिन ऐसे अपना काठमांडू के लिए वो जो आईडी वोटर आईडी कार्ड के लिए ऐसा अलग से कोई सा काउंटर नहीं है, तो इशू इन पासपोर्ट वाला में जाना पड़ेगा। कोई नहीं, चलते उसमें। मुझे तो लगा स्टैंप नहीं लगेगा, बट इमिग्रेशन का तो स्टैंप लग गया। ऐसा सच इमिग्रेशन में कुछ पूछा तो नहीं भाई उन्होंने, और सच वीज़ा लगता भी नहीं, तो इमिग्रेशन प्रोसेस का मतलब भी नहीं है। अब भीड़ जो है यहाँ पे लगी सिक्योरिटी चेकिंग में। कोई नहीं, फटाफट तो हो रहा है लोगों का, कराते हैं जल्दी। मैं बहुत बार ही आया हूँ, लेकिन ये इंटरनेशनल वाले जगह में पहली बार ही आया हूँ। इधर तो सारा कुछ नया सा दिख रहा है। टेड बेकर्स है, पोलो वगैरह, बॉस वगैरह की सबके इधर। इस तरफ मेरा कभी आना नहीं हुआ था, इस बार वो भी हो गया। चलो जी, फाइनली सब प्रोसेस वगैरह हो गया है। 9:30 को पहुंच गए थे, अभी हो गया 10:50, वही 1.25 घंटा 1 घंटा कुछ लग गया। अब आगे तो कुछ नहीं है, ब्रेकफास्ट करते फिर। एक बोर्डिंग कितने बजे की है? बोर्डिंग है 12:25 की।
ठीक है, सफिशिएंट टाइम है, अभी तो 11 नहीं बजे, 10 मिनट है 11 बजने में, तो चलते हैं। हाँ, हिंदी बोलते हैं वहाँ। देखो गाइस, ये है लॉन्च। एक्चुअली जो मेरे पास अभी कार्ड था उसमें लॉन्च एक्सेस है नहीं, वरना मम्मी पापा को यहीं ले आता यार। एक कार्ड, क्रेडिट कार्ड करानी है जिसमें लॉन्च एक्सेस बढ़िया हो और जो थोड़ा अच्छा खासा सा डिस्काउंट हो। हाँ, तो ये कुछ है टर्मिनल 3 इंटरनेशनल वाला। यहाँ पे सब चीज़ है, शोरूम बाकी आपको लिख करके तो स्टार्टिंग में मिल जाएंगे स्टोर वगैरह। बाकी यहाँ पे बॉस है, पोलो है, कोच है। अभी गाड़ी की आने वाली है स्विट्ज़रलैंड, राडो स्विट्ज़रलैंड में तो पहली बार नाम सुना हूँ। और लुक सैलून वगैरह है, ऐसा ऐसा कुछ है। और ऊपर में फूड काउंटर है। फूड काउंटर थोड़े से वैरायटी कम है, बाकी मैकडोनल्ड्स है। जो नॉन वेज है उनके लिए तो सफिशिएंट है, KFC वगैरह है, बट वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा कम है। ठीक है, कोई नहीं, काम चला दे रहे और चलते हैं। तो गाइस, ये सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इंटरनेशनल टर्मिनल इधर से ही है, गेट वाले सारे। तो ये जो आपने नोटिस किया होगा VTTQL और इसमें ये सेम VTAND लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली होता है जैसे गाड़ियों का होता है ना रजिस्ट्रेशन नंबर, वैसे ही फ़्लाइट का भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें जो VT है उसका मतलब होता है विक्टोरियन टेरिटरी, विक्टोरियन और विक्टोरिया टेरिटरी होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो फ़्लाइट है इंडियन रजिस्टर्ड है। और ये बताओ भाई, अब चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश काल से यही चला आ रहा है VT विक्टोरियन टेरिटरी। अब तो इंडिया हो गया, देखो तो VT के ऊपर में इंडिया का फ्लैग भी बना हुआ है, हालांकि इसमें नहीं बना हुआ है। बाकी और कोई सी इंटरनेशनल फ़्लाइट होती जो इंडिया रजिस्टर्ड नहीं होती उसका भी कोड दिखाता मैं, बट है नहीं यहाँ पे। ये देखो, ये जो पीछे के 3 नंबर है वो चेंज होते हैं, बाकी VT सब में सिमिलर रहता है। बताओ भाई, क्या है तेरा? हेज़लनट लाते हैं मम्मी और पापा का तो सेम है शायद, कैपुचिनो। और मैं गरीब आदमी, कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं, पेट भरा हुआ है, कुछ नहीं खाया। उस सुबह तो बताया था आपको क्या प्रॉब्लम है मेरी। ठीक है, ये लोगों को पीने देते हैं। ऐसे पीने के बाद ना ये झाग झाग सा पेट ऐसा अच्छा अलग सा गुड़गुड़ाता है अंदर। मुझे ही लगता होगा। पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ मैं। चलो भाई, गेट में चलते हैं। गेट नंबर 14A है। इसको स्टारबक्स भी तो था यहाँ पे। ठीक है, खैर कॉफ़ी तो ऐसा सच लेते नहीं है भाई, हम है चाय पर्सन। लिक्कर की शॉप है हर जगह, है ना। सबसे ज़्यादा शॉप दिख रही है वो लिक्कर की है। अब ये पता नहीं ड्यूटी फ्री है कि नहीं, वैसे ड्यूटी फ्री तो होंगी, वरना यहाँ कौन ही पीने के लिए लेगा। पर सबसे अच्छा माहौल ना वहाँ पर वाला था। क्रिसमस का सजा के रखा था उस भाई ने। यहाँ पे देखो सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह खड़ी हुई है। कुछ नया यूनिक सा चीज़ दिख रहा है, योगा जोन। स्मोकिंग जोन, प्रेयर जोन तो देखा था, ये योगा जोन भी देख लिया इधर। सही है। ये एयरटेल का जिन्हें कराना है इंटरनेशनल रोमिंग वगैरह। अच्छा, पे फोन है ये। चलो भाई, फाइनली 300 साल बाद पहुंच गए 14 में। गेट नंबर 14, ये 14 दी है तो 14 ये उधर साइड होगा। और ये सारी फ्लाइट। अच्छा यार, यहाँ पे एरो ब्रिज नहीं है, शायद बस से लेके जाएंगे। फ्लाइट्स तो काफ़ी दूर दूर है। अच्छा, कुछ तो है लेकिन कुछ उधर भी खड़ी है। देखो हमें किस में लेके जाते हैं। नली अभी वैसे रियाद की फ़ाइनल कॉल चल रही है, फिर शायद इसके बाद अपना होगा 12-20 को। बैठते हैं यहीं पर ही। तो जी, आखिरी बार इंडिया में सुसु कर लिया, फिर सीधा परसों करने को मिलेगा। और पूरी वॉशरूम खाली है। तो चल दें, 12:20 हो गए हैं। 12:25 को अपनी बोर्डिंग स्टार्ट है, 5 मिनट में। तो लेट्स गो। गेट वैसे पास में ही है, दिक्कत नहीं है, तो फ्लाइट में मिलते हैं। चलो जी, फाइनली फ़्लाइट में जा रहे हैं। और अभी तक तो भीड़ नहीं है इधर, लेकिन फ़्लाइट पे जैसे ही घुसेंगे तो मिल जाएगी भीड़ अपने। चलो फटाफट से। वैसे ये एरो ब्रिज वाले में जा रहे हैं। हाँ, एरो ब्रिज वाले ही है।
तो भाई यहाँ पे विंडो सीट ना मिलने का थोड़ा सा दुख था, बट कोई नहीं, चलता है। और एक शानदार झपकी के बाद हम फाइनली पहुँच गए थे नेपाल। नेपाल का वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लियर था एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। नेपाल पहुंचते ही सबसे पहले हुआ हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस में भाई 2 जगह थे, जिसमें एक नेपाली सिटीजन निकले था और एक इंडियन सिटीज़न था। तो ऑफ कोर्स भाई हम इंडियन है तो इंडियन सिटीज़न में गए। चलो जी, यहाँ से भी हो गया इमिग्रेशन वाला काम। अब लगेज कौन से बेल्ट में आ रहा है ये पता ही नहीं है क्या। इंडिया से डिपार्टेड नेपाल पे आ रहा है। हाँ, स्टैंप लगाते हैं। मम्मी का तो उसका था, आपका बोर्डिंग पे लगा है। मम्मी के में। चलो यार, यहाँ बेल्ट नंबर ही नहीं पता। एयरपोर्ट तो ऐसा ज़्यादा बड़ा है नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि ठीक ही है, मतलब पुराने ज़माने की स्टाइल का ही है। मेरा बैग अकेले लवारिश टाइप का, पीछे दूर दूर तक कुछ नहीं, आगे भी बहुत दूर तक कुछ नहीं, बस ये अकेला आया है। चल, तो भाई ऐसा था कुछ स्ट्रक्चर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ऐसा ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, बट सफिशिएंट था यहाँ के ट्रैवलर के हिसाब से। टैक्सी तो बुक करा दी है, अब इनमें से किसको पता करना पड़ेगा। ये टैक्सी ऊपर बुक कराए थे। वैन है, वैन तो मैंने टैक्सी वाली की अब ये भाई पता नहीं क्या देख रहे थे, मैं जबकि बता ही रहा था कि पेमेंट हो चुका है ऊपर, फिर भी मुझसे पूछ रहे थे कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर फाइनली होटल का नाम पूछे, होटल बताया मैंने, और फिर क्या उन्होंने कॉल किया होटल वालों को, लोकेशन वगैरह सब पूछा, फिर निकले अपन फाइनली वहाँ से। भाई बाहर से बस इतना ही है एयरपोर्ट तो, और ऐसा सा कुछ है बाहर का सीन। अभी चलते हैं होटल। इस भाई को नंबर तो दिया मैंने होटल वालों का, और सामान रख दिए। यहाँ पे 800 NPR में ये वैन मिली है, इको। इसमें मैं स्कूल भी नहीं जाया करता था इसमें होटल जा रहे हैं, चलो कोई नहीं। बाकी यहाँ पे फीगो वगैरह टैक्सी में भी चल रही है, और शायद टैक्सी नंबर प्लेट इनका हरा होता है, जैसे हमारा येलो होता है ना, जैसे इनके यहाँ हरा है। चलो लिफ्ट नहीं है तीसरे फ्लोर में, कोई नहीं, मेहनत करेंगे थोड़ी कसरत। ऐसा कुछ है बाहर का व्यू, भैया लेके जा रहे हैं। सेकंड फ्लोर पहुँच गए, बढ़िया। ऐसे इसमें पेंटिंग वगैरह भी बने हुए हैं। पहुँच गए, क्या हो गया, मम्मी थक गई? अच्छा चलो। मम्मी बोल रही है अपने शहर जैसे, अपने ही शहर जैसा लग रहा है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग लगा रहा ऊपर नीचे ऐसे कहाँ और ऐसी रहते ना। भाई ये देखो बाहर का व्यू कुछ ऐसा सा है। वो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, उधर पहाड़ दिख रहे हैं, और ये तो है ही। फिर इधर जाएंगे तो ये रूम भी है अपना। रूम तो बढ़िया है यार, 4 जने के हिसाब में। यो ट्विन बेड इधर है, और एक किंग साइड बेड इधर है, बढ़िया है। हीटर चल ही रहा है। इधर का भी व्यू देखते हैं, इधर क्या है। अच्छा कुछ नहीं है, नाला है, ठीक है। इधर भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो ठीक है, सही है। सीन ये है कि इसके बाद थोड़ा खाना पीना खाने के बाद आसन बाज़ार जाएंगे। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता होगा कुछ, तो वो चलते हैं, देखते हैं। पहले पेट पूजा, सुबह से कुछ खाए तो है नहीं, तो खाते हैं और फिर निकलते हैं। चलो भाई, चला गया आसन बाज़ार।
और कल तो पहले पशुपतिनाथ मंदिर और फिर उसके बाद वो एक लेटे वाले विष्णु जी का मंदिर है, नाम बोल रहा हूँ मैं, और फिर शंभू जो बौद्ध टेम्पल है वो जाना है। तो ये 3 तो कल टेम्पल ही टेम्पल है। आज अपन कर लेते हैं आसन बाज़ार, और तो फिर इसके बाद है पोखरा, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो अपने पास और टाइम रहता तो करते, लेकिन इस बार ही अब टाइम नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी वाड़ी से आएंगे तब करते हैं। और ये ऐसा सा कुछ माहौल है भाई होटल का। ये वाला एरिया ना पूरा होटल से घिरा हुआ है शायद से। चलते हैं नीचे। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है पैदल में, तो पैदल ही जा रहे हैं। क्या है वो आसन बाज़ार थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया, तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह अलाउ नहीं है कह रहे, तो कोई नहीं पैदल ही चलते हैं। बाकी है सच मार्केट में तो सामान इंडिया और चाइना से ही आता है कह रहे, तो देखते हैं यहाँ की जो फेमस चीज़ होगी वो क्या ही होगी। वैसे यहाँ की फेमस देखते हैं। और कल चलते सुबह पशुपतिनाथ मंदिर। कल थोड़ा बोल रहे हैं रश रहेगा क्योंकि कल मंडे है, शंभू जी का ही दिन है, लेकिन फिर भी जाना तो है। चलते हैं, लेट्स गो। शायद अभी सही मार्केट शुरू हो गया है यहाँ पे, लाइन से तो है ही जो शॉप्स वगैरह है, और आगे थोड़ा और गली सक्रिय हो जाएगी तो लग ही जाएगा कि मार्केट आ रहे हैं। चलो गाइस पहुँच गए आसन बाज़ार। यही है मार्केट जो है। देखो तलवार मिल रही है यहाँ पे, फौजी के कपड़े भी है। मनी एक्सचेंज में यार कहीं पे इंडिया नहीं दिख रहा है अपना। गाड़ी तो यहाँ इंडिया वाली दिख रही है, ऐसा ऑल्टो डस्टर हो गया, पजेरो भी है भाई, ऐसा नहीं। मैंने टेस्ला वगैरह भी देख लिया, यहाँ पे महंगे लोग भी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बाकी गाड़ियों का रेट काफ़ी हाई फाई है। नेक्सॉन का पूछा मैंने, वो बोल रहा था 24 से 25 लाख, मतलब कि इंडिया में तो वो उसका टॉप एंड मॉडल शायद 12-13 लाख में ही आ जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक डबल है रेट, 24-25 लाख की है। ये देखो एक और कोई सी गाड़ी जा रही है, पता नहीं भाई, लोगों ही पहली बार ही देख रहा है मैंने तो। टोपा ले लेते हैं एक टोप यहाँ से, कानों में थोड़ी। ये वाली भी सही सी लग रही है वैसे। नहीं ये प्लेन काला में ठीक लगेगा। ये कितने का है? 400 को ही कह रहे हैं, सारे 400 के हैं, सारे 400 के कह रहे हैं। 400 कह रहे हैं, तो 400 मतलब कि इनका हुआ, कैलकुलेट करते हैं अपन, 400 × 0.62, मतलब कि हाँ 250 रुपये, 250 का है। ठीक तो लग रहा है, सही। ठीक है। ये जो रुए हुए हैं इसमें, हाँ रुंचे से हैं, एक बार धोने से जाएगा नहीं तो ये। पर अभी कहाँ धोएंगे ना, ये भी है। धोएंगे देखो। भाई ये जो अपन घूम रहे थे अभी वो तामिल है, आगे में आसन बाज़ार एक्चुअली सारा ही कनेक्टेड है, तो समझ ही नहीं आया। फिर अभी दुकान वाली ने बताया कि नहीं आप तो अभी तामिल में आगे जाओ, आसन बाज़ार आगे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सामान मिल रहा है वो वहाँ नहीं मिलेगा, अलग मिलेगा। हाँ है ना, ये है आसन बाज़ार। अगर ये बाज़ार है तो वो तामिल वाला ज़्यादा अच्छा था लग रहा है। वहाँ से जैकेट वगैरह दिख रहे हैं, बढ़िया बढ़िया से तो दिख रहे हैं। देखता हूँ एक आध दिखे सस्ते में तो। भाई यहाँ पे पूरा आसन बाज़ार मतलब कि लग रहा है मेरे को क्लोथ वाला है। जिनको सही में समझ आ रहा होगा क्लोथिंग की सेंस वगैरह, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया। भाई मेरे को तो सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, और इधर नाइकी वाइकी के जॉर्डन वगैरह भी मिल रहे हैं अब। लो जी हो गया है। और पीछे देखो भाई एलसी खड़ी है। भाई ऐसा नहीं गरीब देश है भाई, एलसी वगैरह मिल रही है यहाँ पे। लैंड क्रूज़र, फॉर्चूनर एक भी नहीं देखी बाकी। हाँ 750 मीटर में ही है। हाँ दूसरे रास्ते से आया लेकिन पास है। अब रिटर्न हो रहे हैं। एज सच मार्केट में तो ज़्यादा लिए नहीं, बेसिकली इसलिए लिए कि समझ सा नहीं आया कुछ ज़्यादा। बाकी लेने लायक तो है जिनको मतलब कि समझ आता है थोड़ा बहुत,
कि हमने नहीं लिया ज़्यादा, पापा ने बस टोपा वगैरह लिया है और तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। चलते हैं, मिलते हैं होटल। लेट्स सी हाउ कॉस्टली नेपाल इज। यहाँ 55 रुपये की फ्यूज़ है, अराउंड 20 रुपये की आ जाती होगी। किटकैट 175, ठीक है। 210 की, ये तो इंडिया में आती भी नहीं है खैर। और देखिए और क्या है, बिस्कुट देख लेते हैं। गुड डे देखते हैं, 125 की है, ठीक है। मतलब कि 125 में अगर अपन देखें 125 इंटू 0.62 77, अराउंड 80 रुपये की इंडिया में आ जाती होगी, ठीक है। चिकी नहीं है क्या यार, चिकी? तो भाई अगर आपको नेपाली करेंसी में देखना है तो 1000 डिवाइड कर लेना 0.62 से, और अगर अपने को इंडियन रुपीज़ में देखना है तो मल्टीप्लाई कर लेना 0.62 से, ये रेट आ जाएगा। तो ठीक है, इंडिया के हिसाब में तो गुड डे बिस्किट 120, मतलब कि 80 के अराउंड ये बिस्किट आ जाती होगी इंडिया में, ठीक है। तो भाई अगर आप काठमांडू आ रहे हो तो आसन बाज़ार और तामिल मार्केट दोनों ही घूमना। एज सच डेकोरेशन के लिए तामिल मार्केट में बहुत कुछ है, और आसन बाज़ार में अगर आपको हुडीज़, जैकेट या फिर स्नीकर्स वगैरह चाहिए तो वहाँ सब कुछ है। चीप से लेकर हाई फाई रेट में सभी अवेलेबल है वहाँ पे। एज सच मेरे पास लगेज में ज़्यादा जगह नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। बाकी एक्सप्लोर करने वाइज तामिल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा था, मज़ा सा आ रहा था मार्केट देखने में। तो यहाँ पे निसान की सॉरी MG की कॉम्बैक्ट भी है और लैंड क्रूज़र भी है पीछे में, क्या ही बात है भाई। LC वगैरह तो दिखी जा रही है, ये भाई यहाँ की फ़ोटो भी ले रहे हैं साथ में, ठीक है। LC कौन सी मॉडल है ये भी देख लेते हैं। ये अच्छा पुरानी मॉडल है, LC EX है, ठीक है। ये देखो ये होटल और ये इनकी पार्किंग, 2 ही गाड़ी बस खड़ी हो पाई है। अच्छा अंदर में एक और लगा तो लेगा, लेकिन निकालने निकलने में दर्द हुआ उसे, ठीक है। मेरा डिनर, और ये लोग ने बिरयानी मंगाया, मेरे को बिरयानी खाने का ऑप्शन नहीं था, मन ही नहीं था, तो मैंने तो मंगाया था सैंडविच, लेकिन ये सबवे वाला दे दिया भाई ने, और ये कुछ फ्राइज़ है, खाई लेते नहीं। चलो गाइस, सब कल सीधा मिलते हैं। कल पशुपतिनाथ 9 बजे निकल जाएंगे, तो कल मिलते हैं। ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो ये ओरिया का पैकेट है, फ्लाइट से आया है, ऐसा फुल सा गया है एयर प्रेशर की वजह से, एक्स्ट्रा ही फुल है, एयर भर गया इसमें।